हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूप्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर हम लोग लर्न करेंगे इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, जहां मैं आपको सिस्टम पे प्रोग्राम को रन करके बताने वाला हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह से लूप को इम्प्लीमेंट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। बट उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं लूप क्या है और क्या यूज करते हैं। तो देखो, लूप का जनरल मीनिंग होता है रिपीटेशन। यदि किसी भी टास्क को आप रिपीट करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप लूप का यूज करोगे। जैसे प्रोग्राम के अंदर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक आपने राइट किया हुआ है, या कोई स्टेटमेंट आपने राइट किया हुआ है, या प्रोग्राम के अंदर कोई लॉजिक आपने राइट किया हुआ है और आप चाहते हो कि लॉजिक, स्टेटमेंट या ब्लॉक बार बार रिपीट हो, तो इसके लिए आपको लूप का इंप्लीमेंटेशन करना होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने 0 असाइन किया हुआ है और आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट राइट किया है, ए इज इक्वल टू ए प्लस टू। इसका मतलब है कि जब भी ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करोगे आप, तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है, ए की वैल्यू 2 होगा। अगेन सपोज करो कि सिक्वेंशियली मैं इसमें फिर से ये 2 ऐड करना चाहता हूं, तो देखो इसका टास्क क्या होने वाला है, इस बार इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। अगेन आप यहाँ पर इसी स्टेटमेंट को रिपीट करो, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये 6 होगा। यानी ए की वैल्यू इनिशियली 0 है, इसमें आपने 2 ऐड किया, अगेन 2 ऐड किया, अगेन 2 ऐड किया, तो इस तरह से ए की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है हर बार। क्या कितना इंक्रीज हो रहा है, 2/2 इंक्रीज हो रहा है, यानी हर बार ये 2 को ऐड कर रहा है। तो देखो इस तरह से सपोज करो कि मुझे 10 टाइम्स इसका आउटपुट चाहिए, यानी 10 टाइम्स आप चाहते हो कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रिपीट होता रहे। तो इसके लिए या तो आप इस तरह से मल्टीपल टाइम प्रोग्राम में राइट करोगे, जो प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप लूप का यूज कर सकते हो। यानी लूप एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से आप इस पर्टिकुलर लॉजिक को अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि इसको मैं 10 टाइम से एग्जीक्यूट करूं, तो आप लूप के अंदर ये वाला लॉजिक इनपुट करोगे, यानी a प्लस टू, ये यानी a की वैल्यू में 2 को ऐड करना है हर बार। और इसके साथ आपने कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे सपोज करो मैंने 10 टाइम्स या 5 टाइम कंडीशन असाइन कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली सिंगल स्टेटमेंट को ये 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगा और आपके स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो आप समझ सकते हो यहां पर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट राइट किया था, लेकिन लूप के हेल्प से एक बार सिंगल स्टेटमेंट आपने राइट किया और इसी सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम आप रिपीट कर सकते हो। तो लूप का ये बेनिफिट होता है कि आप पर्टिकुलर किसी लॉजिक या टास्क को मेनी टाइम्स, जितनी रिक्वायरमेंट हो आपके प्रोग्राम में उसके अकॉर्डिंग आप रिपीट कर सकते हो, यानी बार बार आपको राइट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए, पाइथन के अंदर हम लोग दो तरीके का लूप यूज करते हैं, एक व्हाइल लूप है और एक फॉर लूप है, और दोनों में कंडीशन स्पेसिफाई होता है। व्हाइल लूप में जो कंडीशन स्पेसिफाई करते हो, जैसे वो कंडीशन ट्रू है तो लूप का एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन जैसे ही वो फॉल्स हो जाएगा लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। फॉर लूप में हम लोग फिक्स नंबर ऑफ टाइम पहले से असाइन कर देते हैं कि लूप को आप 5 टाइम्स, 10 टाइम्स या 20 टाइम आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही वो नंबर ऑफ टाइम कंप्लीट होगा लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। इसको हम लोग वन बाय वन एग्जांपल से अभी समझने वाले हैं। ओके, व्हाइल लूप को एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखो, सी की वैल्यू मैंने 0 असाइन किया हुआ है। व्हाइल के साथ आपको इस तरह से कंडीशन स्पेसिफाई करना है, कोई भी कंडीशन जो आप अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या कोई भी एक कंडीशन पास कर सकते हो। और ये कंडीशन ट्रू होगा तभी आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ये इसका डेफिनेशन है। अब इसका सिंटेक्स पे आप लोग ध्यान रखो, यहाँ पे व्हाइल राइट करना है, उसके बाद एक कंडीशन स्पेसिफाई करना है, उसके बाद यहाँ देखो ये कॉलन आपको जरूर राइट करना है, जो कि हमने इफ स्टेटमेंट में भी किया था। और उसके बाद जैसे ही एंटर करोगे अपने आप ये इंडेंट स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस चीज को जरूर नोटिस करो कि जो स्टेटमेंट है व्हाइल के सीक्वेंस में मैंने राइट नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये इंडेंट क्रिएट हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये व्हाइल के अंडर लिखा हुआ है, यानी कि ये व्हाइल का बॉडी पार्ट है। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, इसका जो बॉडी पार्ट है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया। यस, अब इसको आप देख सकते हो कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। देखो, सबसे पहले ये व्हाइल कंडीशन को चेक करेगा। एक चीज और नोटिस करो, ये जो सी है ये व्हाइल से बाहर मैंने डिफाइन किया हुआ है, यानी लूप के बॉडी पार्ट में इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं किया है, ये लूप से बाहर है। तो सबसे पहले इसको इसने इनिशियलाइज कर दिया कि सी की वैल्यू 0 है। उसके बाद लूप का कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है इस बार, ट्रू है। आप देख सकते हो इसका कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, सी की वैल्यू। सी की करंट वैल्यू क्या है, 0 है, ये 0 को प्रिंट करेगा।
फिर यहाँ देखो c प्लस इक्वल 1, इसका मतलब क्या होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी c में 1 को ऐड करेगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस, इसको आप लोग चाहो तो इस तरह से भी राइट कर सकते हो, c प्लस 1 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ओके, अब देखो ऑटोमेटिकली इसका नेचर है व्हाइल लूप का कि जैसे इसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, ये ऑटोमेटिकली ये अप्रोच करेगा फिर से व्हाइल को, यानी आपका कर्सर जंप करेगा व्हाइल के पास और फिर से व्हाइल को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस बार c की वैल्यू क्या है, 1 है। आप देख सकते हो ये यहाँ पर c की वैल्यू चेंज हो चुका है, 1 है। अब एक कंडीशन चेक करेगा, c1 लेस देन 2, इसका मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू है इस बार भी। फिर से प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट होगा इस बार, c की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 को प्रिंट करेगा। अगेन यहाँ देखो c प्लस 1, इसका मतलब क्या है, c की वैल्यू 2 हो गया। और देखो फिर से अप्रोच करेगा व्हाइल को, इस बार फिर चेक करेगा, अभी इस बार भी कंडीशन ट्रू है। यस, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। 2 लेस देन और इक्वल टू 2, यानी लेस देन तो नहीं है बट 2 का इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी कंडीशन इस बार क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। तो ये मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, ये कंडीशन ट्रू है। ओके, चलिए अब एक कंडीशन ट्रू है। अब देखो फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा, c की वैल्यू क्या है, इस बार 2 है। उसके बाद देखो ये c प्लस 1, अगेन ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यस, ये देखो जैसा मैंने बताया कि इसका नेचर है, ये फिर से यहाँ पे अप्रोच करेगा व्हाइल को, बट इस बार c की वैल्यू क्या है, इस बार c की वैल्यू 3 है। और यहाँ पर मैं राइट करके बता देता हूँ आप लोगों को, ये c की वैल्यू यहाँ पर 3 है और ये 2 है। आप देख सकते हो 3 लेस देन और इक्वल टू 2, यानी 3 लेस देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स होने का मतलब है कि इसका ये जो बॉडी पार्ट था ये अब एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है और लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया और आपका जो कर्सर ये जो रिपीट हो रहा था बार बार, ये अब लूप से बाहर आ चुका है, यानी ये लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लूप के अंदर मैंने ये c को प्रिंट किया था वो क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है c की वैल्यू 0, उसके बाद 1 और 2, ये प्रिंट हो रहा है। देख रहे हो, जो भी प्रिंट करोगे यहाँ पर, जो भी मैसेज प्रिंट करोगे वो प्रिंट होगा। मैंने c की वैल्यू प्रिंट किया था तो यहाँ c की वैल्यू यहाँ पर इस तरह से प्रिंट होगा। यस, यदि आप चाहते हो, सपोज करो कि मैं इस लूप के अंदर कोई अदर स्टेटमेंट राइट करता हूं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है और मैंने यहाँ पर जस्ट एक स्टार प्रिंट कर लिया, एक मैसेज प्रिंट कर दिया, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो आप। तो इसका मतलब है कि ये भी इस लूप का पार्ट है, व्हाइल का पार्ट है। तो इसका मतलब है कि जितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा ये स्टेटमेंट भी प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट होगा इसके साथ, ये देखो स्टार स्टार और ये स्टार भी प्रिंट होने वाला है। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर कि 3 टाइम ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। टोटल लूप कितने टाइम हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। ओके, चलिए अब ये 3 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट हो रहा है या 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सी के ऊपर। यदि अब सपोज करो, जस्ट फॉर चेंजेस मैं यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करने वाला हूं। मैंने यहाँ पर सपोज करो इसकी जगह, ये जो स्टेटमेंट है इसकी जगह मैंने c प्लस इक्वल टू 2 राइट कर देता हूं। तो बता सकते हो लूप कितना बार एग्जीक्यूट होगा, यस बताइए। तो सबसे पहले देखो फिर से एग्जीक्यूट करो, c की वैल्यू क्या है, इनिशियल c की वैल्यू क्या है, इस बार 0 है। फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग और यहाँ कंडीशन चेक करो, कंडीशन क्या होगा, c लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये क्या प्रिंट करेगा, c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है अभी 0, ये 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद c की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हो 2 इंक्रीज हो गया तो c की वैल्यू हो गया 2, देखा आपने। उसके बाद अगेन ये रिपीट करेगा। अब फिर से देख सकते हो यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगा, इस बार c की वैल्यू क्या है, इस बार 2 है। यस, 2 हो चुका है। कंडीशन चेक करो, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से ये क्या करेगा, c को प्रिंट करेगा, c को प्रिंट करेगा। अब देखो c की वैल्यू क्या होने वाला है, देखो ये वाला स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इसको मैंने टेम्पोररी हाइड कर दिया है। ओके, तो c प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब ये अगेन यहाँ चेक करेगा बट इस बार कंडीशन क्या होने वाला है, इस बार कंडीशन ये फॉल्स हो गया। फर्स्ट टाइम ट्रू था, सेकेंड टाइम ट्रू था तो एग्जीक्यूट हुआ, अब ये थर्ड टाइम फॉल्स हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ पर 0 है और ये 2 है, लेकिन लूप का एग्जीक्यूशन कितना है, 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि लूप का जो नंबर ऑफ टाइम्स है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैंने इसमें +1 किया, +2 किया, +3 करोगे तो चेंज होने वाला है, चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये वेरिएबल जिसके ऊपर लूप डिपेंड करता है उसको जनरली हम लोग काउंटर वेरिएबल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये जस्ट फॉर इंस्टेंस आप इसको समझिए कि ये जो c है एक काउंटर वेरिएबल है जो लूप की काउंटिंग करता है कि लूप कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है। और इस लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप राइट करोगे, याद रखो वो सभी स्टेटमेंट वो उतनी बार प्रिंट करेगा जितना बार आपका लूप एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और, कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि मैंने प्रिंट एफ यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रिंट एफ को मैं नीचे लिख देता हूं, यानी यहां से प्रिंट एफ को कट किया और इसके बाद आप प्रिंट करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, सी यहाँ प्रिंट किया है। यस, तो इसको भी कंपाइल करके आप देख सकते हो क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सी की वैल्यू कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब ये पहले एग्जीक्यूट होगा सी को, देखो इस लाइन को मैंने कट कर दिया है, यानी ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है ऐसा मान लो अभी। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। उसके बाद ये प्रिंट करेगा, तो देखो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होने वाला है। ओके, उसके बाद देखिए फिर से ये रिपीट करेगा, फिर कंडीशन चेक करो, कंडीशन क्या है, ट्रू। फिर से सी की वैल्यू क्या होने वाला है, +1 होने वाला है, तो क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट करेगा। अगेन देखो कंडीशन चेक करो, इस बार कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये C+1 यानी ये क्या हो गया 3, और ये क्या प्रिंट करेगा, देखो पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फिर प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ 3 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद अब देखो फिर से कंडीशन क्या है, 3 लेस देन इक्वल टू 2। कंडीशन क्या है, इस बार ये फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इस बार इसका एग्जीक्यूशन नहीं होने वाला है। ओके, तो इसका मतलब है कि सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगा आपके स्क्रीन पे, 1 2 3, और जो इससे पहले हमने एग्जीक्यूट किया था उसका आउटपुट क्या था, 0 1 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ ये 1 से प्रिंट हो रहा है और यहाँ 0 से प्रिंट हुआ था, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पहले मैंने प्रिंट किया था और इसमें मैंने इसको इंक्रीज करने के बाद प्रिंट किया है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा वो बिल्कुल सेम है, यहाँ भी 3 टाइम है और यहाँ भी लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ था। तो आपको अपनी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ टाइम्स आपको एग्जीक्यूट करना चाहते हो और लूप को कहां से इनिशिएट करना चाहते हो, 0 से करना चाहते हो, 1 से करना चाहते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल लूप का मेन कॉन्सेप्ट यही है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इसको इजिली लर्न कर सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग फॉर लूप कैसे वर्क करता है। आपको इस तरह से यहाँ पे फॉर राइट करना है, उसके बाद ए वेरिएबल नेम है, यस कुछ भी वेरिएबल नेम आप ले सकते हो, और उसके बाद जो इन है ये है एक ऑपरेटर आपको यूज करना है, और ये रेंज है ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इसमें जो वैल्यू आपने पास किया है इस वैल्यू का मतलब है ये 5 टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट करेगा, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 होगा और 0 से लूप आपका स्टार्ट होने वाला है। यस, इससे पहले एग्जांपल में मैंने सी की वैल्यू 0 असाइन किया था, बट यहाँ पे आपने असाइन नहीं किया, ये करना जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली ये कंसीडर करता है कि ए की वैल्यू 0 है और 0 से स्टार्ट होगा, और ये नंबर ऑफ टाइम्स कितने 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो देखो ये की वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, देन 2, देन 3, देन 4। यस, 5 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 5 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी यहाँ पर नंबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और स्टार्ट कहां से हुआ है, लूप 0 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब है 5 -1 तक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 4 तक लूप एग्जीक्यूट होगा। या आप ऐसे लर्न कर लो कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया हुआ है उससे -1 तक लूप एग्जीक्यूट होने वाला है। यदि यहाँ पर 10 डिफाइन किया होता तो इसका मतलब है कि ये 9 तक लूप आपका एग्जीक्यूट होता। ओके, क्लियर। अब यहाँ देखो ए को प्रिंट किया हुआ है, तो ए की वैल्यू इस तरह से आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा। यदि यहाँ पे कोई और मैसेज आप राइट करते हो, जैसे सपोज करो प्रिंट, मैंने यहाँ पर हेलो मैसेज प्रिंट कर दिया, तो इसका मतलब है कि जितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार ये वाला मैसेज आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। यानी इसी व्हाइल लूप की तरह फॉर के जो बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट के अंदर जो भी आपने कोड किया होगा वो सब रिपीट होगा ऑटोमेटिकली जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए, हम लोग अब डिस्कस करेंगे रेंज फंक्शन, जो अभी पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये जो रेंज फंक्शन है इसमें मैक्सिमम 3 पैरामीटर आप पास कर सकते हो, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 पैरामीटर पास किया जा सकता है मैक्सिमम। प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने पास किया था सिंगल पैरामीटर, जैसे मैंने यहाँ पे 5 पास किया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लूप का एग्जीक्यूशन है बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और 0 से ये 4 तक प्रिंट होगा, n-1 प्रिंट होता है जैसा मैंने बताया, तो 5-1 यानी 4 तक इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। इसी तरह इसमें आप 2 पैरामीटर पास कर सकते हो, जैसे आप इनिशियल वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पास कर सकते हो 1 कॉमा, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 5 पास किया, तो इसका मतलब है ये 1 से स्टार्ट होगा और इसका आउटपुट क्या होने वाला है, 1 2 3 एंड 4। यस, 5-1 यानी 4 तक एग्जीक्यूट होगा, बट ये 1 से स्टार्ट होगा, यानी जो फर्स्ट नंबर है ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन है और जो लास्ट होता है ये क्या है, ये टारगेट है इसमें। ठीक है, इसी तरह 3 पैरामीटर आप पास करते हो, जैसे रेंज, और यहाँ पे मैंने 1, 6, 2 पास किया है, तो इसको समझो आप, ये जो 1 है ये इसका
स्टार्टिंग पोजीशन है और ये जो 6 है ये टारगेट है, यानी यहाँ किस पे स्टॉप हो जाएगा आपका लूप का एग्जीक्यूशन। और जो 2 है ये इसको स्टेप कह सकते हो या इंटरवल कह सकते हो, यानी 2 के इंटरवल में एग्जीक्यूशन होने वाला है। ठीक है, स्टेप 2 by 2 एग्जीक्यूट होगा। तो स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। तो देखो 1 होगा, 1 प्लस ये 2 स्टेप एक बार जंप करेगा, तो ये 1 के बाद क्या होने वाला है? 3। 3 के बाद फिर 2 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 5 के बाद फिर से 2 प्लस होगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन ये 7 प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है? 6। 6 का मतलब क्या है? 6 - 1 यानी 5 तक ही एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इस तरह से रेंज का यूज आप अपने प्रोग्राम में कर सकते हो, जो अभी हम लोग करेंगे अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल में इसका यूज फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी लूप को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। देखो ब्रेक का मतलब है कि जैसे ही कंडीशन मैच होगा ये आपका जो एग्जीक्यूशन है उसको ये हॉल्ट कर देगा, यानी ब्रेक कर देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये फॉर लूप मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है। नॉर्मली ये 0 to 9 तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, जैसा कि कंडीशन हमने 10 स्पेसिफाई किया हुआ है। तो बट यहाँ पे कंडीशन आपने ये डिफाइन कर दिया इसके अंदर कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगा ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। इस ब्रेक का मतलब है कि इसका एग्जीक्यूशन इसके बाद स्टॉप हो जाना चाहिए। ओके, यानी आपके स्क्रीन पे ये 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगा उसके बाद ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, यानी इसके बाद कोई भी आइटरेशन प्रिंट नहीं होने वाला है, आपके स्क्रीन पे ये प्रिंट होगा। समझ में आया? यानी जो कंडीशन मैच होगा उसके बाद लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह कंटिन्यू में आप देख सकते हो कि जैसे ही कंडीशन मैच होगा उसके बाद ये कंटिन्यू कर देगा। इस कंटिन्यू का मतलब है कि जो कंडीशन मैच हो गया इसको ये स्किप कर देगा, यानी उसको जंप कर जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन को वो कंटिन्यू करेगा। जैसे इस केस में हमने 5 तक एग्जीक्यूट किया है तो लूप 0 से स्टार्ट होगा, 0 1, और ये देखो जैसे ही 2 होगा, 2 को क्या किया हुआ है? मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। इसका मतलब है 2 को इसने जंप कर दिया और स्क्रीन पे ये प्रिंट होगा आपका 3 और फिर 4 प्रिंट होगा, यानी 2 प्रिंट नहीं होगा। इसका आउटपुट 0 1 3 और 4 प्रिंट होने वाला है। ओके, समझ में आ गया? ब्रेक में इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है उसके बाद सारे आइटरेशन, बट इसमें क्या होता है? जो कंडीशन मैच होता है उसको सिर्फ स्किप करता है, बाकी उसके बाद जो कंडीशन है या आइटरेशन है उसको कंटिन्यू रखता है। ओके, इसी तरह एक और पास स्टेटमेंट है। कई बार देखो आप लूप एग्जीक्यूट करते हो बट आप इसमें कुछ भी राइट नहीं करना चाहते हो, इसके बॉडी पार्ट में कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं चाहते हो, तो सिंपली इसको पास कर सकते हो, यानी इसमें अभी कोई भी आउटपुट आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा, बट ये लूप का एग्जीक्यूशन 0 1 2 टाइम आपने किया है, यानी 3 टाइम लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, बट यहाँ पर ये कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो ऐसा हमें ये सिचुएशन को हैंडल करना होता है कि लूप एग्जीक्यूशन को हमें जस्ट पास करना होता है, तो आप इस तरह से पास कीवर्ड का यूज कर सकते हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब है किसी भी एक लूप के अंदर कोई भी दूसरा लूप आप इस तरह से असाइन करते हो तो इसको कहा जाता है नेस्टेड लूप। जैसा कि मैंने किया हुआ है यहाँ पे फॉर आई मैंने एक लूप डिफाइन किया है और इसके अंडर देखो मैंने यहाँ पर जे लूप डिफाइन किया हुआ है और जे लूप के अंदर मैंने स्टेटमेंट ये प्रिंट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आई लूप है ये कहलाता है आपका आउटर लूप और जे है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनर लूप। अब इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो देखो जो आउटर लूप है वो 1 स्टेप एग्जीक्यूट करेगा एक बार में और जो इनर लूप है वो अपने टास्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है, यानी अभी आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा? 0, यानी 0 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है कि आई का एग्जीक्यूशन 1 टाइम हो चुका है। अब आई का एग्जीक्यूशन 1 टाइम 0 हो गया तो अब इसका मतलब है अब जे स्टार्ट होगा और जे अपने टास्क को कंप्लीट करेगा, यानी जे का इटरेशन क्या है? जे का इटरेशन 0 है, यानी 0 से स्टार्ट होगा, 1 होगा और 2 होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जे 0 1 2 यानी 3 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। जे अपने टास्क को कंप्लीट करेगा, अपने आइटरेशन को कंप्लीट करेगा। अब इस जे के अंदर क्या प्रिंट किया हुआ है? ये देखो ये प्रिंट किया हुआ है आई और जे। तो आपके स्क्रीन पे देखो जे आई की वैल्यू क्या है अभी? 0। जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है? 0, 0 प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू क्या है? अभी आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू देखो यहाँ इंक्रीज हो रहा है 1 है तो 1 प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू अभी 0 है और जे की वैल्यू क्या है? 2 है तो यहाँ 2 प्रिंट करेगा। यानी इस केस में देखो आई 0 था और जे की वैल्यू 0 1 2 ये इंक्रीज हो गया। जैसा मैंने आपको बताया इनर लूप अपने टास्क को कंप्लीट करता है। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही इनर लूप कंप्लीट हो गया ये फिर से एग्जीक्यूट करेगा आउटर लूप। अब इस बार आउटर लूप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर से देखो इनर लूप फिर एग्जीक्यूट होगा, यानी स्टार्ट
स्टार्टिंग पोजीशन से एग्जीक्यूट होगा, यानी जो जे की वैल्यू है फिर से 0 से स्टार्ट होगा और ये 1 होगा फिर 2 होगा, यानी फिर से ये अपने टास्क को कंप्लीट करेगा। यानी इस बार फिर से आपके स्क्रीन पे क्या शो होगा, देखो इस बार आई की वैल्यू क्या है, ये 1 है, यहाँ पे आई जे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू क्या है इस बार 0 है, और फिर से 1 है, और फिर ये 2 है। समझ में आ रहा होगा, ये देखो ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है। ओके, अब जे कंप्लीट हो गया तो अगेन एक बार और ये एग्जीक्यूट होने वाला है आई, तो इस बार आई की वैल्यू क्या होगा, इस बार आई की वैल्यू 2 हो गया, राइट। अब जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा, तो जे की वैल्यू क्या होगा, जे की वैल्यू होगा 0, 1 और 2, यही होगा ना। अब इसको प्रिंट करते हैं हम लोग, अब इसको प्रिंट करोगे तो देखो फिर से आई की वैल्यू क्या है, अभी 2 है, तो ये प्रिंट होगा 2, और जे की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम 0 है, ये देखो 0, फिर 2, ये 1, 2 और 2। समझ में आ रहा है, आज जे एग्जीक्यूट हो रहा है और कंप्लीटली, और आई एग्जीक्यूट हो रहा है वन बाय वन, यानी आउटर लूप वन स्टेप एग्जीक्यूट करेगा, तो इनर देखो यहाँ पर ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन हुआ है, और इसी तरह आई फिर से 1 हुआ, तो जे देखो फिर से कंप्लीट किया अपने टास्क को, 0 से जो भी रेंज आपने डिफाइन किया उस रेंज के अकॉर्डिंग टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। अगेन आई की वैल्यू 2 होगा, तो जे फिर से ये अपने टास्क को कंप्लीट करेगा, यानी आउटर लूप वन स्टेप और इनर लूप कंप्लीट द स्टेप। ऐसे आप इस तरह से इसको समझो, और ये कंपाइलेशन प्रोसेस का आप ध्यान रखना कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो ये समझ पाओगे। और इसको हम लोग अभी और भी एग्जाम्पल देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, यानी सिस्टम पे मैं आपको बताऊंगा, तो वहां और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ओके, देखो सेम एग्जांपल को मैंने यहाँ पे रीराइट किया है जो थ्योरी क्लास में मैंने अभी डिस्कस किया था। यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने 0 असाइन किया है, कंडीशन स्पेसिफाई किया है, और ये देखो कॉलन को प्रॉपरली मैंने प्लेस किया हुआ है। इस तरह से आपको राइट करना है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये इंडेंट क्रिएट हो जाएगा। इंडेंट प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टू स्टेटमेंट राइट किया हुआ है आपने, ए को प्रिंट किया है और ए प्लस वन, ये जो दो स्टेटमेंट आपने राइट किया है, ये सभी वाइल के अंडर माना जाएगा, यानी वाइल का जो बॉडी पार्ट है उसमें दो स्टेटमेंट अभी एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन यदि ट्रू होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थ्योरी क्लास में, ए की इनिशियल वैल्यू 0 है, पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो ए की वैल्यू को ये पहले प्रिंट करेगा। इस वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो रहा है, ए की वैल्यू ये 0 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद ए प्लस वन होगा, यानी ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर ए को प्रिंट करेगा, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो 0, 1, 2, 3, लास्ट कंडीशन है 3 प्रिंट करेगा। तो देखो यहाँ पर 3 प्रिंट करने के बाद ए प्लस वन होगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही दोबारा चेक करेगा 4 लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी 4 को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं इस स्टेटमेंट को, ये जो आपने प्लस वन किया हुआ है, इसको प्रिंट से पहले मैं प्लेस कर देता हूं, और फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 0 है, पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने का मतलब है ये पहले इंक्रीमेंट करेगा, प्लस वन करेगा, उसके बाद ए को प्रिंट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 1 प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रिंट होने से पहले, करने से पहले आपने इसको इंक्रीमेंट कर दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 प्रिंट होगा, फिर जब ए की वैल्यू 3 होगा लास्ट में, देखो ए 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तो इसका मतलब है ए को पहले इंक्रीमेंट करेगा, तो ए की वैल्यू 4 होगा, और उसके बाद ए को प्रिंट करेगा। तो इस केस में यहाँ पे 4 प्रिंट होने वाला है, राइट। लेकिन 4 के बाद जब ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा तो वो 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो प्रिंट नहीं होगा। तो इस केस में अभी जो इसका आउटपुट आएगा 1 से स्टार्ट होगा और 4 प्रिंट होगा। ओके, आप रन करके देखना चाहो तो इसको इस तरह से आप सेव कर लो, और फिर इसको रन करके देखिए, आपके स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है, देख रहे हो, ये अभी जो मैंने रन किया इसका ये आउटपुट 1, 2, 3, 4 आ रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। देखो आप लोग ये लर्न मत करो, कई बार हम लोग ऐसे लर्न कर लेते हैं कि यहाँ लेस देन इक्वल टू 3 है, तो आप ऐसे ही आप कॉन्सेप्ट बना लेते हो कि इसका मतलब है कि हमेशा 3 तक प्रिंट होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर रन करना है, कंडीशन चेक करना है, कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी सीक्वेंस होगा स्टेप्स का, जिस सीक्वेंस में आपने स्टेटमेंट राइट किया हुआ है उसी सीक्वेंस में ये सारे स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा, और उसके आउटपुट को आपको कंसीडर करते रहना है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और मैं बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट से कंफ्यूज होते हैं कि जैसे मैंने यहाँ ए वेरिएबल लिया तो इसका मतलब है ए के ऊपर ही आप यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, यानी इसका मतलब यह है कि कोई भी वेरिएबल्स, किसी भी तरह का ऑपरेशन आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ए की वैल्यू 10 असाइन किया है, और यहाँ पर मैंने एक जस्ट ऑपरेशन में आपको राइट करके बताता हूँ।
-1, यानी b की वैल्यू को मैंने डिक्रीमेंट किया है और यहाँ a की जगह मैं b को प्रिंट करता हूँ, तो क्या ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा? यस होगा। बहुत सारे कैंडिडेट का एक कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर आपने a यूज किया और a के साथ कंडीशन चेक किया, लेकिन इसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया और a को आपने प्रिंट नहीं किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लूप का जो मेन पर्पस है कि बार बार किसी भी लॉजिक को रिपीट करना। अब आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स आपने ये डिफाइन किया है, आप इसका यूज करना चाहते हो या यूज नहीं करना चाहते हो, एक्चुअली प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। बट इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट, कितने भी वेरिएबल्स आप ले सकते हो, किसी भी तरह का कैलकुलेशन कर सकते हो। जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा वो ऑपरेशन उतनी बार रिपीट होगा। यानी अभी b की वैल्यू मैंने -1 किया और b को प्रिंट किया है, अब आप इसको रन करो तो आप देख सकते हो ये 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा कोई भी ऑपरेशन। यहाँ पे देख सकते हो 9, 8, 7 और 6 ये प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लूप 4 टाइम ही एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो भी ऑपरेशन आपने प्रिंट करवाया है वो ऑपरेशन 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा और 4 टाइम प्रिंट करेगा, राइट? तो लूप का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो, उसको आप रिपीट करना चाहते हो, उसको लूप के अंदर आप असाइन कर दो और वो टास्क ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता रहेगा जितनी बार आपने लूप को एग्जीक्यूट किया है। अब देखो यहाँ पर मैं a+2 कर देता हूँ, राइट? यहाँ पर a+2 यानी a की वैल्यू को 2 बाई मैंने इंक्रीमेंट किया है। तो अब आप देख सकते हो कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये टास्क। यस, आप देखिए इसको मैंने रन किया। रन करने के बाद देख सकते हो ये 2 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसा क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? क्योंकि ये जो ए काउंटर वेरिएबल मैंने लिया हुआ है ये 2 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस लूप के अंदर जो भी ऑपरेशन आपने किया होगा वो 2 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। इसी तरह सपोज करो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर दिया है, सपोज करो मैंने यहाँ पर 5 कर दिया है, तो आप देख सकते हो ये कंडीशन 5 हो गया। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी लूप का आइटरेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हो ये 3 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, अब इसको मैंने +2 किया हुआ था, इसको मैं +1 कर देता हूँ। तो ये देखो 1 बाई 1 इस केस में इंक्रीमेंट होगा और ये 5 तक एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में आप इसका देख सकते हो कितनी बार आउटपुट होगा। यस, आप देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपका कंडीशन क्या है और काउंटर वेरिएबल में आपने इंक्रीमेंट कैसे किया है। 1 बाई किया है, 2 बाई किया है, 3 बाई किया है, और इसके अंदर जो ऑपरेशन किया है वो उतने बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार आपका लूप एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखो इस फॉर लूप में मैंने यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई किया है 5। इसका मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट होगा और ये 4 तक प्रिंट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो 5 है ये टारगेट होता है, टारगेट -1 होता है, और ये बाय डिफॉल्ट ये इसकी a की वैल्यू क्या होगा, 0 असाइन होगा, यानी ये 0 से स्टार्ट होगा इसका लूप। देखो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, फिर भी ये 0 से प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ की स्क्रीन पे 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये फॉर लूप में a की वैल्यू ये बाय डिफॉल्ट 0 असाइन कर देता है। यानी कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने a यूज किया है तो इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है और टारगेट इसका क्या है, 5 है, और टारगेट -1 होता है हमेशा, यानी 4 प्रिंट हो रहा है, यहाँ देख सकते हो, राइट? अब इसको सपोज करो कि आप असाइन करना चाहते हो इसकी इनिशियल वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे 1,5 राइट किया है। इसका मतलब ये है कि ये 1 इसकी स्टार्टिंग पोजिशन होगा, यानी स्टार्टिंग वैल्यू इसका 1 होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और ये 5 इसका टारगेट होगा। टारगेट क्या होता है, हमेशा -1 होता है। तो इसका मतलब है कि इस केस में क्या प्रिंट होने वाला है, 1, 2, 3, 4, यानी 5 प्रिंट नहीं होगा। देखो ये जो टारगेट है हमेशा -1 होगा, चाहे स्टार्ट आप कहीं से भी करो, 0 से करो, 1 से करो, जो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है आप इसको कर सकते हो। अब देखो मैं इसको रन करके एक बार दिखाता हूं आप सबको। अभी आपके स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो रहा है, देख सकते हो। यस, अब इसी को सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक स्टेप और राइट कर दिया है, कॉमा 2 यहाँ पर राइट किया है। ये इसका मतलब होता है ये स्टेप को काउंट करता है, यानी बाय डिफॉल्ट अभी मैंने ये यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं किया था, तो ये 1 बाई 1 इंक्रीज हो रहा था। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, यानी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी टाइम। लेकिन आप चाहते हो कि इसकी इंक्रीमेंट, ये जो स्टेप है या इंटरवल है, आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे अभी मैंने 2 पास किया है, इसका मतलब है कि ये 2 स्टेप्स इंक्रीमेंट होगा एक बार में, यानी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 के बाद ये 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो 1 + 2 यानी 3, 3 + 2 यानी कि 5। तो आप बता सकते हो 5 प्रिंट होगा या नहीं होगा। यस, देखते हैं अभी हम लोग रन करके।
यहाँ पे देखो रन करो और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? मैंने आपको बताया था टारगेट क्या है, ये 5 है, तो ये हमेशा -1 होता है, यानी 4 तक ही प्रिंट होना चाहिए इसको। 1 से 4 तक लूप एग्जीक्यूट होगा और इसमें 2/2 का इंक्रीमेंट होगा, तो इस वजह से 1 प्रिंट होगा। 1 + 2 3 प्रिंट होगा, लेकिन 3 + 2 क्या हो रहा है? 5 हो रहा है, जो कि ये टारगेट से आउट हो रहा है, तो इस वजह से प्रिंट नहीं किया। यहाँ पे 1 और 3 प्रिंट किया है। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से आप रेंज को 3 तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। यस, आप चाहते हो, सपोज करो आपने यहाँ पर -1 पास कर दिया, ये जो इसकी इनिशियल वैल्यू है -1, और इसके बाद अब आप इसको रन करोगे तो देख सकते हो क्या प्रिंट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर, यानी -1 में इसने 2 प्लस किया तो 1 हो गया, और 1 में फिर से 2 प्लस किया तो 3 हो गया। तो यस, आप कर सकते हो, इनिशियल वैल्यू कुछ भी आप असाइन कर सकते हो, माइनस में भी लिया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से आपका फॉर लूप वर्क करता है। देखो यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट मैंने यूज किया है, इसमें कंडीशन स्पेसिफाई किया है, ए की वैल्यू 5 होगा तो ये आपको लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। ओके, अब यहाँ देख सकते हो कि लूप में मैंने जो रेंज पास किया है 10 पास किया है, इसका मतलब है कि नॉर्मली इसका जो एग्जीक्यूशन होगा 0 to 9 होगा, बट जैसे ही कंडीशन मैच होगा ये ऑटोमेटिकली इसको ब्रेक कर देगा। और उसके बाद देखो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने बाद में डिफाइन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट 0 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है, यानी 5 प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को सपोज करो मैंने यहाँ पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको मैं इफ से पहले असाइन करना चाहता हूँ। आप इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर दो इसको। यस, ये देखो ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इफ से पहले, यानी इसका मतलब है पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद ये ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब ए की वैल्यू 5 होगा तो पहले ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद इसने कंडीशन चेक किया कि वो ब्रेक कर दे। तो यानी इस केस में क्या होने वाला है, 5 को प्रिंट करेगा, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा इसका एग्जीक्यूशन। यस, आप इसको रन करके देख सकते हो। देखो मैंने रन किया और इस तरह से आपके स्क्रीन पे देख सकते हो 0 1 2 3 4 और ये 5 प्रिंट हो रहा है, इस बार 5 प्रिंट हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्राम में किस तरह से स्टेटमेंट को अरेंज किया है। अब इसको लर्न नहीं करना है कि ए की वैल्यू 5 होगा तो ब्रेक करेगा। अब जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पहले केस में 4 प्रिंट हो रहा था 5 प्रिंट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट बाद में लिखा हुआ था। यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट मैंने पहले राइट कर दिया है, तो इस केस में 5 को प्रिंट होगा, उसके बाद ब्रेक होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए। देखो इसी तरह मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किया है सेम लूप के अंदर। यहाँ पे कंडीशन मैंने स्पेसिफाई किया है, ए की वैल्यू जैसे ही 5 होगा वो उसको कंटिन्यू कर देगा। इसका मतलब है कि वो 5 को स्किप कर देगा और उसके बाद जो भी नंबर्स होंगे उसको वो डिस्प्ले करेगा। आप यहाँ देख सकते हो आउटपुट में ये 0 प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है, 2 3 4 प्रिंट हो रहा है, बट 5 को इसने प्रिंट नहीं किया, बट उसके बाद 6 7 8 9 को प्रिंट किया है। तो आप देख सकते हो ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। ब्रेक में इमीडिएटली हॉल्ट हो जाता है इस फॉर लूप का एग्जीक्यूशन। किसी भी लूप के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, वाइल के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो इसमें लूप का एग्जीक्यूशन ब्रेक में स्टॉप हो जाता है, कंटिन्यू में उसको स्किप कर देता है, उसके बाद वो फिर कंटिन्यू रहता है। ओके, देखो अब हम लोग एक नेस्टेड लूप को एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि मैंने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ था, आउटर लूप 1 स्टेप एग्जीक्यूट होता है तो इनर लूप अपने स्टेप को कंप्लीट करता है। आप यहाँ देख सकते हो मैंने वेरिएबल ए और बी लिया है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, आई जे लिया था मैंने थ्योरी में, यहाँ पर मैंने ए और बी लिया है। तो ए आउटर लूप है और बी क्या है, इनर लूप है, और यहाँ इसकी वैल्यू को मैंने प्रिंट किया है। तो देखो जैसा मैंने बताया था, ए की वैल्यू सबसे पहले क्या होगा, 0 होगा, और उसके बाद बी की वैल्यू ये क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यानी 2 तक एग्जीक्यूट होगा। यानी बी जो इनर लूप है ये अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा 0 से। ओके, तो यहाँ देख सकते हो ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 प्रिंट हो रहा है, फिर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 2। आप इसमें देख सकते हो कि ए की वैल्यू तो फिक्स है, यहाँ पर 3 टाइम्स 0 0 प्रिंट हो रहा है, बट जो बी की वैल्यू है ये एवरी टाइम ये इंक्रीज हो रहा है, 0 1 2। यानी आउटर लूप ए 1 स्टेप एग्जीक्यूट हुआ और इनर लूप ने अपने टास्क को कंप्लीट किया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ए की वैल्यू एक बार फिर से इंक्रीज होगा, ए की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो आप देख सकते हो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और बी की वैल्यू फिर से 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। यानी यहाँ पर अगेन बी की वैल्यू 0 से 1 2 3 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 0 1 2 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। अगेन नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ ए की वैल्यू 2 प्रिंट हो रहा है और बी की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है।
देखो, फॉर लूप का कुछ स्पेशल यूजेस मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैंने ये डिफाइन किया है और इसमें हेलो मैंने पास किया हुआ है, और एक फॉर लूप के साथ मैंने इसको आइटरेट किया। आप देख सकते हो इन ऑपरेटर के बाद मैंने यहाँ पे रेंज यूज नहीं किया है। जो स्ट्रिंग आपने राइट किया था वो स्ट्रिंग वेरिएबल को डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इस तरह से स्पेसिफाई कर दिया है। इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल ये है, ये हेलो से एक एक कैरेक्टर को आइटरेट करेगा और डिस्प्ले करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे HELLO इस तरह से ये प्रिंट करेगा। तो आप विदाउट रेंज भी इसका यूज कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ इस तरह से। अच्छा, अब एक चीज, जैसे सपोज करो इसको आप एक सिंगल लाइन में प्रिंट करना चाहते हो, तो शायद मैंने बताया होगा, अदरवाइज फिर से देख लीजिए। यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमाज इस तरह से आपको स्पेस स्पेसिफाई करना है। जितना स्पेस स्पेसिफाई करोगे इतने स्पेस के साथ ये प्रिंट होगा। इसको आप सेव करो और सेव करके आप रन करो, तो ये देखो ये सिंगल लाइन में प्रिंट होगा HELLO, और इसके बीच में ये सिंगल स्पेस इसने स्पेसिफाई किया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ एंड के साथ इस तरह से स्पेस डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के साथ फॉर लूप का यूज कर। देखो, फॉर लूप का यूज हम लोग लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया हुआ है और लिस्ट के हर एक एलिमेंट को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो इस तरह से आपको फॉर लूप राइट करना है कि मैंने एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पर ए क्या है, लिस्ट का नेम है। यानी इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है वन बाय वन इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। जैसे ही आप के को यहाँ प्रिंट करोगे तो आप देख सकते हो ये आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से सीक्वेंस वाइज, यानी जिस सीक्वेंस में आपने एलिमेंट डिफाइन किया होगा लिस्ट के अंदर, उसी सीक्वेंस में इसको स्क्रीन पे ये राइट कर देगा। ओके, तो इस तरह से फॉर लूप का यूज हम लोग लिस्ट के साथ और स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं।